Hello friends, I Anup Yadav welcomes you all on our YouTube channel. In the previous lecture, we have discussed the three-dimensional figure cylinder. Now let us start with the figure hollow cylinder. Hollow cylinder. This is a three-dimensional figure. ठीक है, इसकी शेप दिस इज हॉलो फ्रॉम द इनसाइड. लेट इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने मान ली h एंड रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर भी r, कैपिटल R. तो हमने सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम देखी थी, वो क्या थी? v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच आई थी, जहाँ पर r हमने क्या मान रखा था? सॉलिड सिलेंडर का रेडियस. अब यहाँ पर क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर. ये क्या आ जाएगी? बिगर सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस स्मॉलर सिलेंडर की वॉल्यूम. तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो पाई एच कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच. ये होगी इसकी वॉल्यूम. अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एक तो जो बाहर का है, बाहर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा क्या हो जाएगा? अंदर वाले कर्व्ड पार्ट का एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बाहर वाले का क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल आर एच. उसके बाद अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर एच. क्या आ गया? 2 पाई एच कॉमन और आर प्लस आर. अब क्या है? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस. तो क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास? 2 पाई एच आर प्लस आर. ये हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया. और एरिया ऑफ टू बेसिस का क्या आएगा? एरिया ऑफ टू बेसिस का हमें मतलब इसका एरिया निकालना है. जो मैं शेडेड पार्ट कर रही हूँ उसका हमें एरिया निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा? ये इस पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया. तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा. तो हमारे पास ये बेसिस कितने? एक ये हो गया अपर वाला, एक लोअर वाला. तो हमारे पास कितने आ गए? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला. अब क्या है? यहाँ से क्या आ गया कॉमन? इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं हम, आर प्लस आर और आर माइनस आर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर. ये कॉमन ले लिया हमने. 2 पाई आर प्लस आर. यहाँ से क्या आएगा कॉमन? एच. और यहाँ से ये आ जाएगा आर माइनस आर. तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया. उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारे पास है स्फीयर. नाउ स्फीयर. स्फीयर की शेप जैसे 3 डायमेंशन में होती है. जैसे आपकी बॉल है, इट इज ए स्फीयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. मान लो इसका रेडियस स्मॉल आर है.
तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गई इसकी वॉल्यूम। देन हमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस केस में ये होता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्व्ड पूरा जो एरिया है वो कर्व्ड ही है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना आता है 4πr²। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जब एक प्लेन को ऐसे काटा जाता है तो एक ऊपर वाला पार्ट बच जाता है हमारे पास, एक लोअर पार्ट आ जाता है। तो जो इस टाइप का पार्ट आता है हाफ, उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। दिस इज अवर हेमिस्फीयर। यार दिस वन ऑफ आर। इसमें क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसमें वॉल्यूम एरिया सब कुछ हाफ हाफ हो जाएगा। जैसे ये पार्ट हाफ है तो इसकी वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी, और इसका जो एरिया है कंपेयर टू स्फीयर, जैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा हमें, तो कितनी आ जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई इसके। उसके बाद क्या है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका हाफ, क्योंकि इसमें तो पूरा कर्व्ड पार्ट ही था, ठीक है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2πr²। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये एक सर्कल बन रहा है ऊपर, अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये एक सर्कल की फॉर्म में दिखेगा हमें। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, कितना हो जाएगा ये 2πr²। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया था, और ये एरिया ऑफ बेस कितना है, बेस का एरिया आएगा πr²। तो हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया 3πr²। दिस वन इज आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। Now we will start the next 3-dimensional figure, cone. Cone. Cone is having this type of figure, जैसे बर्थडे के कैप्स होती है ना, उस टाइप की फिगर होती है इसकी। ये हाइट है h, ये इसका रेडियस है r, एंड दिस वन इज, इसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। इसमें क्या होगा, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या आएगी 1/3 पाई r²h। ये आ गई आपकी वॉल्यूम। उसके बाद हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की इसमें क्या आएगा πrl, πrl। दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास ये आ गया, दिस वन कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये एक सर्कल के फॉर्म में है बेस, तो सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। तो दिस वन πr², दोनों का ऐड किया, πr कॉमन आ गया, देन l + r, ये आपका आ गया
टोटल सरफेस एरिया। मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हेमिस्फीयर के ऊपर। आई फॉरगॉट इट। हेमिस्फीयर के ऊपर कर रही हूँ मैं। हमारे पास मान लो सरकमफ्रेंस दे रखी है कितनी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है 44 सेंटीमीटर एंड हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इम्प्लाइज पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर, 44 सेंटीमीटर। दिस वन कैंसिल आउट, इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर हमारे पास आ गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। आर हमारे पास 7, दिस वन कैंसिल आउट, 44 इंटू 7 कितना आ गया ये, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कोन के बाद क्या आता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन जब बनता है जब हम एक प्लेन, हम किसी भी कोन को जब कट करें पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ बेस, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल एक कट लगाएं तो हमारे पास 2 पार्ट्स आएंगे, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, और जो लोअर पार्ट बचेगा हमारे पास वो होगा फ्रस्टम ऑफ कोन। हमारे पास इस टाइप की शेप आ जाएगी। दिस वन, लेट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन बी h एंड रेडियस ये कैपिटल R हो जाएगा, और ये जो है वो स्लैंट हाइट हो जाएगी L। ठीक है, इसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। नाउ वी विल फाइंड आउट स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, इसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचो, दिस वन, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दिस वन इज परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस मिलेगी हमारे पास वो कितनी होगी, r माइनस r, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये हमारे पास आ गई ये डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ये तो h है हमारे पास,
ये आर माइनस आर आ गई और हमें एल निकालना है। देन स्लैंट हाइट, एल कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस वन इज द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस आर इंटू एल। दिस वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, या फिर बेसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ बेसिस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया था हमारे पास, पाई आर प्लस आर है, और एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, इसका आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, और नीचे का आ जाएगा प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। उसके बाद ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस करेंगे वो है, पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन के ऊपर। क्वेश्चन है, हमारे पास स्मॉल आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। क्या होगा, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, दिस वन। तो एल कितना आ जाएगा, आर माइनस आर कितना आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एल क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया, रूट 289, और रूट 289 कितने का स्क्वायर होता है, 289 17, तो आ गया 17 सेंटीमीटर। दिस वन इज द स्लैंट हाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 2 bases as polygon। प्रिज्म, मान लो हमने 2 उसके बेसेस लिए, 2 ट्रायंगल्स, ये इसका अपर पार्ट है, अपर बेस है, इसका लोअर बेस, इसकी हाइट मान ली h है। हाइट क्या होती है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेसेस, ये भी आपकी हाइट है।
इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम आती है इसकी एरिया ऑफ बेसिस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होती है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आता है लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस into height. This one is the lateral surface area of the prism. उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। Now we will discuss in numerical. मान लो हमारे पास जो बेस है प्रिज्म का वो दिया हुआ है एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर हमारे पास बेस दिया हुआ है, मतलब द स्क्वायर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म हैविंग बेस एज द स्क्वायर, बेस इज टेकन एज द स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हाइट है 8 सेंटीमीटर और साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल है उसकी जगह हमने स्क्वायर ले लिया है। कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं हम बेस इसका। तो इसका निकालना है हमें लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें तो पहले पेरीमीटर ऑफ बेस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा यहाँ से? पेरीमीटर कितना आ गया? 4a होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4a। और हमारे पास a दे रखा है, ये मान लो a है हमारे पास, a दे रखी है 4, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर आ गया। उसके बाद LS से लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? पेरीमीटर इंटू हाइट कितना आ गया? 128। दिस वन इज द लेटरल सरफेस एरिया। मान लो इसमें टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ ले, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? लेटरल सरफेस एरिया तो 128 आ गया, प्लस एरिया ऑफ बेस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो कितना आएगा? 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? साइड स्क्वायर ले रखा हमने बेस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? 4 इंटू 4 16 तो एक बेस का हो गया, और इंटू 2 करेंगे तो 2 बेसिस का। इसको सोल्व करेंगे 128 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास। अब जो नेक्स्ट फिगर है 3 डायमेंशन, वो है पिरामिड। ये हमारे पास लास्ट फिगर है 3 डायमेंशनल की। पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड एक ऐसी शेप होती है जिसमें जो बेस होता है वो तो एक रेगुलर पॉलीगन होता है, और जो उसके फेसेस होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल्स होते हैं। जैसे हमने बेस मान लिया पिरामिड का एक हेक्सागन है। आप कोई भी पॉलीगन मान सकते हो। ये मान लिया हमने बेस ऑफ पिरामिड। उसके बाद ये इसके फेसेस हो गए।
इसकी हाइट कहाँ से लेंगे, दिस वन इज द हाइट, ठीक है। दिस वन इज द पिरामिड। इसका तो बेस तो क्या है, एक पॉलीगन है, और इसकी जो फेसेस है दीज आर फेसेस, ये आपका एक फेस है। ऐसे ही सारे ट्रायंगल्स इसके फेसेस हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आती है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। उसके बाद क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आएगा हमारे पास 1/2 इंटू एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। दिस वन इज द लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये जो मोस्टली सारे फॉर्मूले प्रिज्म टाइप में ही हैं। इसमें यहाँ पर 1/3 आ गया वॉल्यूम में, इसमें लेटरल सरफेस एरिया में 1/2 आ गया, और टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं आया, क्योंकि हमारे पास बेस एक ही है पिरामिड में, उसमें 2 होते थे हमारे पास बेस। आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम यहीं तक रखेंगे इस लेक्चर में, आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।